आपकी लैंड क्रूजर इधर, जूते, मोजे, कपड़े, बड़ा महल। जितना आदमी माल छोड़ के मरता है उतनी तकलीफ ज्यादा। आपके पास 40,000 का मोबाइल है, वो स्नैच करके ले जाए तो दुख होगा ना, लेकिन 1 लाख का हो तो, और अगर 5 लाख का ब्रीफकेस छीन कर भाग जाए तो, और अगर आपकी दुकान में 2 करोड़ की डकैती करके चले जाएं तो, जितना ज्यादा माल छीनता है उतनी अजियत और तकलीफ ज्यादा होती है, जो अभी हमें नहीं पता चल रही है, मौत के वक्त होगी। लेकिन हम उस माल के लिए जिसको हम छोड़कर जाएंगे तो औलाद बाज़-औक़ात नाफरमानी में खर्च करके हमारे लिए गुनाह जारिया करती रहेगी, क्योंकि तरबियत तो होती नहीं, और छोड़कर ही जाना है। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, वरासतें दबानी पड़े, रिश्वतें लेनी पड़े, धोखा देना पड़े, हत्ता के कत्ल तक करवाना पड़े, मरवा देते हैं लोगों को पैसे के लिए, लेकिन ये माल हासिल हो जाए। जैसी मौत का झटका आएगा, गए हजरत। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए। बनी इसराइल के एक बड़े बहुत सेठ आदमी था, उसने बड़ा महल बनाया, बड़ा माल जमा किया, तख्त के ऊपर पांव रखकर सोचने लगा कि अब तो मेरी 7 नस्लें भी बैठ के खाती रहे तो कमाने की जरूरत, इतना माल जमा कर लिया। अचानक महल का दरवाजा बजा। इसने खादिम से कहा जाकर देखो कौन जाहिलाना तरीके से बजा रहा है। वो गए तो देखा पूरे फटे पुराने हाल में फकीर खड़ा है। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा अपने मालिक को मेरे पास बुलाओ। कहा कि तेरा दिमाग खराब है, हमारा मालिक तेरे पास आएगा, भाग यहां से। अंदर गए, मालिक ने पूछा कौन था? ये हुजूर एक फकीर था, आपको वहां बुला रहा था। मैं मुझे? तुमने मजा नहीं चखाया उसको? फिर दरवाजा जोर से बजा, खादिम भाग कर गए। कहने लगे भाई तो क्यों नौकरी से निकलवाएगा हमें, क्या चाहता है? उसने कहा अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूं, उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए। ओ खादिम कांप गए अंदर। वो आका ने देखा, बोला क्या हुआ तुम्हारी हालत खराब क्यों? कहा हुजूर बाहर तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आपको लेने आए। वो भी कांप गया, कहने लगा उनसे कहो किसी और को ले जाए मेरी जगह। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए, फरमाया जब मौत का वक्त आता है फिर टलता नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे थोड़ी सी तुझे मैं मोहलत दे दूं, तो जो करना चाहता है कर ले। उसने कहा अच्छा। सारा माल जमा किया और कहा ए माल तुझ पे खुदा की लानत हो जाए, तूने मुझे गाफिल रखा और तेरी मशगूलियत में मैं अपने अल्लाह को राजी ना कर सका, तुझ पे लानत हो जाए। उस माल को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। उस माल ने कहा लानत मुझे ना कर, अपने आप को लानत कर। अगर तू मुझे अच्छे अंदाज से कमाकर अल्लाह की रिजा में खर्च करता, मैं तेरे काम आता। तूने गलत तरीके से खर्च किया और जमा किया, तेरा नुकसान है। मेरी वजह से तूने इज्जतें पाई। तू उस वक्त बादशाहों के दरबार में चला जाता था जब दीनदारों को वहां से हटा दिया जाता था। इस माल से तूने ऐश किया है, अपने आप को मलामत कर। और फिर हदीस रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज की और वो पहाड़ों के बराबर अपनी दौलत को देखता हुआ मर गया। बेफिक्र रहें, ये अनकरीब ऐलान होगा। मुफ्ती अकमल साहब का इंतकाल हो गया, फुला का इंतकाल सुनते हैं ना हम, आपका मेरा भी मस्जिद के माइक पे ऐलान हो रहा होगा। हमने कौन सा ऐसा आबे हयात खिज़र अलैहिस्सलाम से लेकर पी लिया कि हमें मौत नहीं आएगी, मोहल्ले वाले मर जाएंगे हम बचेंगे। बहुत जल्द मौत आने वाली है, इसलिए अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें। जो शादीशुदा हैं अपनी लाइफ को शरीयत की तरफ लेकर आए और तकाज़ाए शरीयत को पूरा करें तो नजात होगी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया पहला दोस्त माल, फिर दूसरा जिसके लिए हम कितने गुनाह करते हैं। सरकार ने फरमाया दूसरा दोस्त रिश्तेदार और दोस्त अहबाब, इनकी दोस्ती कब्र तक रहेगी, लेकिन जैसे ही आपको कब्र में रखा जाएगा सरकार फरमाते हैं उसकी दोस्ती भी खत्म। हम कितने गुनाह अपने दोस्तों के लिए करते हैं। हम में से बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो इस मुरव्वत में कि मेरा दोस्त नाराज होगा, वो हराम और गुनाह कबीरा करते होंगे, लेकिन जब आप मरेंगे ना तो ये दोस्त शायद आपका जनाजा तक नहीं पढ़ेंगे। बुरा नहीं मानिए कि मैं ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करता हूँ। जितने आपके दोस्त हैं ना, ऐसी मजाक में पूछेगा यार जरा जनाजे का तरीका तो बता, और फिर पूछिएगा अच्छा जनाजे की दुआ तो सुना, वो कहेगा कुछ नहीं आता। इसका मतलब ये ऐसा दोस्त है कि आपका जनाजा पड़ा होगा, गैर आपके लिए दुआ कर रहा होगा, गैर आप पर नमाज पढ़ रहा होगा। ये ऐसा दोस्त आपने पाला है जो मरते वक्त आपके लिए दुआ तक नहीं करेगा। और कितने मैंने देखे हैं जनाजे में आते ही नहीं है, आए तो पीछे से कल्टी हो जाते हैं, दफन तक भी नहीं ठहरते, या चलो मुरव्वत में पहुंच गए तो उसके बाद खत्म। अपने तमाम दोस्तों का भी जहन में लेकर आए, कौन कौन आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर आएगा। हर हफ्ते, चलो महीने में एक बार, चलो साल में एक बार, नो कोई नहीं आता भाई।
ये जितनी वैल्यू इस वक्त में पब्लिक के दरमियान हासिल होती है ना, 2 मिनट में मौत की बात खत्म हो जाएगी और हमें कब्र में सब तनहा छोड़ के चले जाएंगे। और मेरे आका ने आखिरी बात बयान फरमाई, तीसरा दोस्त उसका अच्छा या बुरा अमल होता है, ये हमेशा साथ रहेगा। अब जो हमेशा साथ रहेगा उसके लिए हम जैसे कोई आदमी कहे तो कहते हैं जी मत कर नसीहत ना से हा, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए है। हमारे माशाल्लाह ये कौन बैठे हैं जी, आशिकान रसूल को हमारा सलाम हो। और ये आशिकान रसूल ऐसे हैं कि इनको खिलाएं इश्क ऊपर जाता है, इनको कहें झूमो इश्क ऊपर जाता है, लाइटें लगाओ इश्क ऊपर जाता है, खाने खिलाओ दूध पिलाओ इश्क वो पहुंचता है 7वें आसमान पर। और अगर कहो कि अल्लाह के नबी का हुक्म मानो तो 2 मिनट में चेहरे के जाविये बिगड़ जाते हैं। आशिक रसूल गुलाम रसूल एकदम ऐसा लगता है कि नबी करीम के हुक्म का दुश्मन है, नबी करीम की सुन्नतों को बोझ समझने वाला है। भाई ये कैसा इश्क रसूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। भाई ये नारा लगा, लेकिन गुलाम ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, ये नारा भी लगा लो। गुलाम ये रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना भी कबूल है, नारा लगाओ। गुलामी रसूल में तमाम गुनाह छोड़ देना भी कबूल है, नारा लगाओ। गुलामी रसूल में सिर्फ इसके हलाल कमाना ये भी कबूल है, नारा लगाओ। गुलामी रसूल में अपने बीवी बच्चों की अच्छी तरबियत करना ये भी कबूल है। हमारे नबी करम फरमाते ना, आखिर में करम फरमाते नहीं फरमाते, बोले रहमतुल लिल आलमीन है। अगर हिरनी भी बेचैन हो तो मेरे सरकार बेचैन हो जाते हैं ना। सरकार हमें देख रहे अकीदा है, चाहे तो अल्लाह की अता से देख सकते हैं, दिल के खतरात तक पर वाकिफ है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की अता से। चाहे तो इस महफिल में तशरीफ ला सकते हैं, इतना करम। लेकिन उस आशिक रसूल से अगर आप ये कहें कि तुम ऐसा करो, अपने घर का दरवाजा बंद करके बीवी बच्चों को कमरे में बंद कर दो और सरकार से फरियाद करो, या रसूलल्लाह करम फरमाया आपका आशिक कमरे में बंद है, कमाएगा नहीं, आप ही खाना देंगे, सब कुछ रहमतुल लिल आलमीन इंशाल्लाह देंगे आपको, यार मरने को ही देंगे। जरा आजमा कर देखें अपने इश्क रसूल को, 2 मिनट में इम्तिहान ना हो जाए तो पता चले हमें। हमने जबानी दावे और नारे कर करके, नारे लगा लगा कर अपने आप को भी धोखे में मुब्तला किया हुआ है और अपनी आने वाली नस्लों को यह पैगाम दे रहे हैं कि जिस चीज से नबियों की जिंदगी खाली है, सहाबा की जिंदगी खाली है, असहाबे रसूल की जिंदगी खाली है, औलिया किराम की जिंदगी खाली है, वो तुम इख्तियार करो। और वो क्या है? गुनाह खूब करो, लेकिन बस कहते रहो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बस सरकार करम फरमा देंगे। भाई सरकार जरूर करम फरमाएंगे, मेरे आका की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे कुरान के अहकाम एक तरफ रख दें, हदीस के अहकाम एक तरफ रखें और सिर्फ खाना खामा बस सरकार से उसने जन कायम करके आखिरत की तैयारी ना करें, ये किसने सिखाया? तो फिर वही मैंने आपको इम्तिहान में डाला है। जब आखिरत की तैयारी के सिलसिले में आपको नबी पर इतना भरोसा है, मेरे सरकार बख्शवा लेंगे, तो फिर सरकार दुनिया में भी आपको देने पर कुदरत रखते हैं। छोड़ दीजिए कारोबार, छोड़ दीजिए नौकरी, बंद कर दें सब, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह सब अल्लाह की राह में उड़ा दें और एक बंद कमरे में बैठे देखें सरकार करम फरमाएंगे। आजमाएं जरा। नहीं मुफ्ती साहब, हमारा दिमाग काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, दुनिया के लिए काम तो करना पड़ता है। बस भाई हाथ जोड़ के ये करता हूँ, अर्ज करता हूँ, आखिरत के लिए भी कुछ करना पड़ता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।